पशुपति महादेव की जय। और मानने वालों का अलग अलग हिसाब है। मानने वाले कुछ लोग कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, क्या कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो, ये मानने वालों का हिसाब है। लेकिन बंधुओं ध्यान देना, क्योंकि जानते नहीं, और जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मानने की समस्या खत्म हो जाएगी। और माना तभी तक जाता है, और मानने वाली बात सही होती नहीं। ऐसे समझ लो, जैसे विद्यार्थी जब क्वेश्चन का हल करता है तो इतनी साइकिल का मूल्य इतने रुपए है, तो एक साइकिल का मूल्य बतलाओ, तो क्या करता है, मान लिया एक साइकिल का मूल्य 100 रुपए, मानता है, तो जो मान लिया है वही मूल्य आंसर में लिख देगा, तो कोई नंबर मिलने वाला नहीं, वो माना हुआ मूल्य है। उसके बाद हल करना पड़ता है। हल करते करते अगर एक साइकिल का मूल्य 500 रुपए आ गया और 500 लिखता है, वो जाना हुआ मूल्य है और वो माना हुआ मूल्य है। अब 500 रुपया लिखेगा तो पूरा 10 का 10 नंबर मिलेगा। और मान लिया एक साइकिल का मूल्य 100 रुपए है और 100 रुपए अगर लिख दिया तो 0 नंबर मिलेंगे। मानने और जानने में अंतर होता है। भगवान को सारे संसार के लोग मानते हैं, लेकिन जानता कोई बिरला। और रामायण में क्या लिखा गया कि बिना जाने प्रेम संभव नहीं। मानने से प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा जानने से। हम लोग रामायण पढ़ते हैं कि जाने बिनु ना होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास संभव नहीं। जिसको आप जानते हैं उसी पर आपको भरोसा है, विश्वास है। बंधुओं, आप स्टेशन पर जा रहे हैं अपना थैला बैग लेकर के, कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा तो उसे तो अपना थैला बैग पकड़ा देंगे कि पकड़ो मैं पानी पीने जा रहा हूं, तो उस पर विश्वास है, भरोसा है। लेकिन जिसे नहीं जानते उसे वो कहेगा लाओ मैं तुम्हारा बैग पकड़े रहूं, देंगे, ढोकर ले जाना पड़े। लेकिन जिसको जानते नहीं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए कहते हैं जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा। और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। जैसे घर में आपके 10 लोग हैं, सब पर बराबर प्रेम नहीं है। जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास है उस पर ज्यादा प्रेम है, और जिसके ऊपर कम विश्वास है उसे कम प्रेम है। और कभी कभी घर वालों पर विश्वास नहीं होता, पड़ोसी पर विश्वास होता है, तो अपना पैसा किसके पास रखते हैं? जिसके ऊपर विश्वास होगा उसी से प्रेम होगा। ध्यान देना, उसके पास पैसा रखते हैं। बिना जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। और प्रेम के बिना भक्ति का कोई मतलब नहीं है। कि प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिमि खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं प्रेम के बिना भक्ति का कोई मतलब नहीं, मजबूत नहीं होती है। जैसे जल में चिकनाई। महापुरुष कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमें उस परमात्मा का ज्ञान होता नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम संभव नहीं। तब तक काल्पनिक प्रेम है, कल्पना करके प्रेम है। ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे एक लड़की की शादी होती है, ध्यान देना, ध्यान देंगे, कब होती है? जब पंडित बीच में बैठता है। क्या बैठता है? पंडित। वर और वधू बैठते हैं, पंडित बीच में बैठता है, दोनों को शपथ दिलाते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं और 7 फेरे फेरते हैं। कितने फेरे? 7। अब तो कम हो गया, हम लोग कमजोर हो गए ना, तो कहीं कि 3 फेरे में काम चल जाता है। कुछ
कुछ लोग कहते हैं ज्यादा कमजोर, पहले वाला ठीक थे, 7 फेरे फेरने में चक्कर नहीं आता था। अब इतने लोग कमजोर हो गए कि 3 ही फेरे में काम, तो हमें लग रहा है कुछ समय बाद 1 ही फेरे से काम। ध्यान देना। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 फेरे फेरते हैं। कितने फेरे? 7। किसी ने विचार नहीं किया 7 ही फेरे क्यों फेरते हैं, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, और ज्यादा फेरे? गौर करना। तो ये जो शादी विवाह है, ये अंदर की जो शादी होती है उसी की नकल है। क्या है? उसी की नकल। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसी के, उसमें 7 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 7 फेरे हैं। आपका जो ये मनुष्य का शरीर है इसमें 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों को जो पार कर देता है तो 7 फेरे फिर जाते हैं, तब आत्मा का परमात्मा पर अधिकार हो जाता है। और जब तक 7 फेरे फिरते नहीं तब तक आत्मा परमात्मा का अधिकार होता नहीं। ध्यान देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नहीं अधिकार होता है जैसे बस में एक लड़का जा रहा है और लड़की भी जा रही है, या वही लड़की आपके घर का एक सामान उठाकर चल दे, तो क्या कहोगे? चोर चोर करके उसके पीछे दौड़ोगे। लेकिन उसी घर में उस लड़की की शादी हो जाए तब तो एक सामान को कौन कहे, पूरे घर की मालकिन बन जाती कि नहीं बन जाती? क्यों? फेरे फेर दिए गए। अब एक सामान नहीं, अब सारे वैसे एक सामान लेकर जा रहे थे तो लोग चोर चोर कहकर पीछे दौड़ते थे, उल्टा कहते थे। और उसी की जब शादी हो गई तब पूरे घर की मालकिन बन गई। ऐसे बंधुओं ध्यान देना, आत्मा और परमात्मा का मिलन आपके हृदय में होता है। आत्मा परमात्मा और उसके बीच में महात्मा। कौन होते हैं? महात्मा, जो दोनों का मिलन करवाते हैं, दोनों के 7 फेरे फिरवाते हैं, और वो सब आपके अंदर होता है। कहाँ होता है? आपके 7 चक्र को ध्यान देना। कभी कभी आप तस्वीरों में देखते, किताबों में पढ़ते होंगे, सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपूरक चक्र, चौथा अनाहत चक्र, 5वां विशुद्ध चक्र, 6ठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्र दल कमल। ये 7 चक्र नीचे से ऊपर आपके अंदर मौजूद हैं। इन्हीं चक्रों को जब पार करता है, ये गुरु की कृपा से होता है। बिना गुरु की कृपा के इन बातों का ज्ञान किसी को संभव नहीं होता। बंधुओं ध्यान देना, यही कारण लिख दिया गया, और तभी जीव भवसागर पार होता है। इसीलिए लिख दिया गया कि गुरु बिन भवनिधि और तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। तो कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा के समान कोई हो जाए और शंकर के समान कोई हो जाए। ध्यान देंगे, ध्यान दो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोलो सब संतों की जय हो। तो ध्यान देना, कबीरदास हुए तो जब शादी होता है तो मंगल 4 गाए जाते हैं। गाए जाते कि नहीं गाए जाते? कबीरदास कहते हैं कि दुल्हनी गावो मंगल 4। कभी आपके कबीर के पदों में आपने पढ़ा होगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं कि दुल्हनी गावो मंगल 4, दुल्हनी गावो मंगल 4, दुल्हनी गावो मंगल 4, दुल्हनी गावो मंगल 4। हम घर आए राजा राम भरतार, हम घर आए राजा राम भरतार, दुल्हनी
गावो मंगल चार, दुल्हनी गावो मंगल चार। कबीर कहते हैं कि आए बंधुओं, मंगल चार गाओ, कल्याण का गीत गाओ, आनंद का गीत गाओ। आज प्रभु मेरे हृदय में पधारे। क्या करते हैं कि तन रति करी में मन रति करी हूँ, तन रति करी में मन रति करे हूँ। पंचदेव बाराती, पांच तत्व बाराती। कहते हैं मैं अपने तन को रत माने लीन कर दूंगा प्रभु में, और मन को लीन कर दूंगा। पांचों तत्व बाराती हैं। क्या है? बाराती। कि तन रति करी में मन रति करी हूँ, तन रति करी में मन रति करे हूँ। पांच तत्व बाराती, पांच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुन आए, रामदेव मोरे पाहुन आए। मैं यौवन मैं माती, दुल्हनी गावो मंगल चार, दुल्हनी गावो मंगल चार, दुल्हनी गावो मंगल चार। पांच तत्व बाराती हैं। आगे क्या कहते हैं कि सुरते तीसु कोटि की आए, सुरते तीसु कोटि की आए। ब्रह्मा वेद उचार, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भावर लई हो, रामदेव संग भावर लई हो। धनि धनि भाग्य हमार, दुल्हनी गावो मंगल चार, दुल्हनी गावो मंगल चार। बंधुओं ध्यान देना, वो परम पिता परमात्मा कहते हैं आपकी आत्मा का जब उससे मिलन होगा तो वही सच्चा विवाह है। क्या है सच्चा विवाह? है मीरा का नाम आप सुनते हैं। मीरा कहती है कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। ध्यान देना, मीरा कितनी ऊंची आपके राजस्थान की ही मीरा हुई है। कहां पहुंची थी, थोड़ा गौर करना चाहिए, मीरा से शिक्षा लेनी चाहिए। मीरा कहती है कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर जब मर जाता है तो वधू क्या कहलाती है? विधवा। क्या कहलाती है? विधवा। और लोग विधवा का मुंह देखना पसंद नहीं, कहते कोई पापिनी होगी इसलिए विधवा। कहते हैं समाज वाले तिरस्कार कर देते हैं। हमने तो यहाँ तक एक बार देखा कि एक मंदिर में विधवा को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। विधवा कहे नीचे ही खड़ी रहो, तुम मंदिर में मत जाओ। ध्यान देना, कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहती ही कि विधवा हो जाती है, लेकिन मीरा कितनी समझदार थी, ज्ञानी थी। मीरा कहती है कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। और मैं तो वरूं मेरो गिरधर गोपाल, मेरो चूड़लो अमर हो। मैं गिरधर गोपाल था प्रभु को वर्ण करूंगी, जहां दोबारा कभी विधवा होना नहीं, जहां अभागिन होना नहीं पड़ता, जहां दुर्भाग्यशाली होना नहीं पड़ता। कहते मैं तो वरूं मेरो गिरधर गोपाल, मेरो चूड़लो। चूड़लो माने सुहाग। क्या है? सुहाग अमर हो जाए। अमर सुहाग को मैं वरूंगी, जिससे मुझे कभी विधवा का मुख देखना। प्रभु कभी मरेंगे नहीं, और जब प्रभु कभी मरेंगे नहीं तो मैं कभी विधवा होने वाली नहीं। ध्यान देना, वही परमात्मा सभी के प्राणों का पति है। किसका पति है? प्राणों का पति है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब आत्मा है।
और सब स्त्री की श्रेणी में आते हैं। पुरुष एक परमात्मा है। पुरुष का मतलब जिसके अंदर पौरुषार्थ हो, जिसके अंदर सामर्थ्य हो, जिसके अंदर क्षमता हो। ये पुरुष इसलिए कहा जाता है, थोड़ा स्त्री से ज्यादा बलवान होते हैं, पौरुषार्थ, इसलिए पुरुष कहा जाता है। कबीर कहते हैं, कहते कबीर मोहि ब्याहि चले हो, पुरुष एक अविनाशी। एक पुरुष है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सब संतों की जय। तो बंधु, उमापति महादेव की जय। और आप सभी लोग भी गाते हैं, आरती में गाते हैं कि भगवान हमारे प्राणों के पति हैं। गाते कि नहीं गाते? गाते रहते हैं, लेकिन याद रहता नहीं है। चूंकि गाने का क्या मकसद है, इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश है। ये आरती सब लोग गाए होंगे, गाए तो हैं, लेकिन विचार कोई बिरला करता है। जब हम गाते हैं, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, कि हे प्रभु तुम एक हो। कितने हो? एक। तो हमें ध्यान आना चाहिए वो एक कौन सा है, समझना चाहिए। अगर समझ नहीं पाए तो फिर गाने का कोई लाभ मिला नहीं। जब ध्यान देना, बच्चों थोड़ा शांत रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब हम गाते हैं तुम हो एक, कि हे प्रभु तुम एक हो, तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए वो परमात्मा एक कौन सा है। आगोचर, ध्यान देना। गो माने इंद्रियां, चर माने विचरण करना। जहां तक हमारी इंद्रियां पहुंचती हैं, जहां तक मन पहुंचता है, वो सब माया है, और परमात्मा माया से परे है। इसलिए उसे आगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगोचर, जहां तक मन बुद्धि इंद्रियों के पहुंचान नहीं है। कि ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया गुण गोपार, और सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित। रामायण में लिखा गया, जो मन से परे है, बुद्धि से परे है, कल्पनाओं से परे है, इंद्रियों से परे है, तीनों गुणों से परे है, वही आपका प्राणों का पति है। कौन है प्राणों का? तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति। वो सबके प्राणों का पति है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। क्यों वो सबके प्राणों का पति है? तो लोग विचार करें, संसार का पति ये कौन सा पति हुआ? ध्यान देना, जब वो सबके प्राणों का पति हुआ, तो ध्यान देना, संसार का जो पति है वो तन का पति है। किसका पति है? तन। जब तक तन में श्वास चल रहे तब तक पति है। तन का पति वहीं बैठा रहता है, और प्राणों का पति आकर अपना प्राण लेकर चला जाता है। तन का पति कुछ कर पाता नहीं है, रोने लगता है। और उनका क्या करता है? अर्थात प्राणों के पति का अधिकार है, प्राण पर उसी का अधिकार है, दूसरे किसी का अधिकार नहीं। बंधुओं, इसीलिए ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो प्राणों का पति है, तो क्या उस पति से हमारा विवाह हुआ है, या वैसे ही पति कहने लगे? अपने मन से विचार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या उसके साथ फेरे फेरे गए हैं, या अपने मन से पति कहना शुरू कर दिए? अगर अपने मन से पति कहना शुरू कर दिए, तो समझ लेना उस लड़की की तरह हैं जो एक लड़के को अपने आप पति मान लेती है, स्वीकार कर लेती है। बंधुओं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की
अभी हम अभी जाओ जाओ अपना आप लोग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय। ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे, गौर करेंगे, विचार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने मन से विचार किए, हम गा तो रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, लेकिन फेरे फेरे गए या नहीं गए आपको विचार करना है। जब तक फेरे नहीं फेरे जाएंगे, जब तक सिंदूर दान नहीं होगा, तब तक अधिकार हमें मिलेगा नहीं। अधिकार मिलेगा। इस सिंदूर क्यों लगाया जाता है, इसके भी पीछे कारण छिपा हुआ है। लाल जो सिंदूर लगाते हैं, गौर करना, चूंकि बंधुओं ध्यान देना, कहीं कहीं आप देखना नाक पर से सिंदूर लगाना शुरू करते हैं। कहां से? नाक से, यहीं से। बिहार इत्यादि में जाओगे आप लोग तो स्त्रियां सिंदूर कहां से लगाती हैं? नाक से शुरू करती हैं, ऐसे पूरा यहाँ तक लगाती हैं। कभी टीवी में देख लिया होगा। तो नाक से, चूंकि यहीं से परमात्मा का ध्यान शुरू होता है। क्या शुरू होता है? ध्यान। नासाग्र। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नासाग्र ध्यान करो। नासिका के आग से यही जब आपका ध्यान एकाग्र होगा तो धीरे धीरे बढ़ते 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 सहस्त्रदल कमल जहाँ है वहां पहुंच जाएगा। जब वहां पहुंच जाएगा, वो ज्योति जगमगानी जब चालू हो जाएगी आपकी, तो ज्योति जगमगाएगी, तब उस प्राणों के पति का आपका परिचय होगा। क्या होगा? परिचय होगा। ये तो मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं, लेकिन आज के समय में मूलाधार चक्र से बहुत कठिन काम है। इसलिए गुरु की जो कृपा यहाँ से होती, आज्ञा चक्र से यहाँ से शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग रामायण में जरूर पढ़ते हैं, पढ़ लेते, सुन लेते, लेकिन विचार नहीं करते कि गुरु की कृपा से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब गुरु की, जब समर्थवान सदगुरु कोई मिलेंगे, तब आपके हृदय में दिव्य दृष्टि, इन दृष्टियों के अलावा अंदर की दृष्टि चालू होगी। और जब वो चालू होगी तो कहते हैं कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु ओ बड़े भाग्य पुरिया वहीं जासु। तब मोह को नाश करने वाला, मोह का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता के संसार में सारे लोग डूब रहे हैं कि मोह निशा सब सोम निहारा और देखें स्वप्ने अनेक प्रकारा। सभी लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं, लेकिन मोह की अज्ञानता कब नाश होगी? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आगे कहते हैं कि दलन मोह तमसो स्वप्रकाशु ओ बड़े भाग्य उरिया वहीं जासु। मोह को नाश करने वाला, मोह को दलन करने वाला वो स्व प्रकाश है। उसके बहुत बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में आ जाता। बहुत बड़ा भाग्यशाली बंधु। स्व प्रकाश का मतलब होता है जिसको देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की जरूरत ना पड़े। समझना, आप दुनिया की किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए उजाले की जरूरत है। कोई भी चीज है, अगर यही घनघोर अंधेरा हो जाए तो कौन कहां बैठा है कुछ दिखाई पड़ना नहीं। बंधुओं, किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। और आंख में आपके नजर भी अगर अंधे रहेंगे तो भी देख नहीं पाएंगे, और वो वस्तु चाहिए, तीन चीज चाहिए। बंधु, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन जो परमात्मा है, जिसे स्वयं प्रकाश कहकर पुकारा गया, उसके लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ना तो माम सक्ष द्रष्टुम अनेनेषु चक्षुषा दिव्यचपस्मे गोस्रम के। हे अर्जुन, ये चर्म चक्षु हैं, चमड़े की जो आंखें हैं, इनसे तो मुझे देख नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे मेरे वास्तविक स्वरूप को देख।
जब जिसके सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, भगवान कृष्ण बचपन से साथी थे, ममेरे फुफेरे भाई थे, साले बांधने का रिश्ता था, साथी का तो चार रिश्ते मौजूद थे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते अर्जुन से, अर्जुन तू मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता है, तो सामान्य कैसे देख लेंगे? इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। उसी दिव्य चक्षु की सबको आवश्यकता है, और वो दिव्य नेत्र सबके पास है, लेकिन उसमें मोतिया बिंद है। क्या है मोतिया बिंद? कि घट में है सूझत नहीं, और लौनत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा तो घट में है, हृदय में है, लेकिन आप बाहर देख सकते हैं, अंदर देखने वाली आंख मौजूद नहीं। इसीलिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के अंदर वाली आंख का ज्ञान संभव नहीं है। बाहर संसार में अंधे भी हो, लेकिन अंदर वाली आंख फिर भी मौजूद रहती है। आप लोग सुने होंगे, सूरदास अंधे थे, लेकिन उनके पास अंदर की आंख मौजूद थी। ध्यान देना, वो आंख कभी खत्म नहीं, वो अविनाशी आंख है, दिव्य चक्षु है। शिव नेत्र कहकर पुकारा गया, वो सबके पास मौजूद है। सूरदास का जिक्र आया कि एक बार कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे थे, सड़क पार करना था, अब नहीं पार कर पा रही। परमात्मा की नजर हर पल आपके ऊपर रहती है, ध्यान रखना चाहिए। एक पल भी प्रभु की नजर आपसे हटती नहीं, हर पल आपको निगाह देखता है। ध्यान देना, उसकी वीडियो कैसेट हरदम बन रही है, उसकी वीडियो कैसेट हरदम बन रही है, चाहे आपको ध्यान हो चाहे ना ध्यान हो। बंधुओं, जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे श्वास की रील चलना चालू हो जाता है, चलती है। जो श्वास की रील चलती है तो उसमें सारा रिकॉर्डिंग चालू है। जब आपको अकल प्रभु ने दिया है कि वीडियो कैमरा बना लो, सब रिकॉर्ड करो क्या क्या, और शादी विवाह में वीडियो कैसे बनाते हैं, आपको अकल दे सकता है, मनुष्य को अकल दे सकता है। तो सबके अंदर एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग की लगी हुई है, और सब रिकॉर्ड हो रहा है। देखो ध्यान देना, कैसेट में दो चीज रिकॉर्ड होता है, एक आवाज और दूसरा चित्र। जैसे इसकी रिकॉर्डिंग हो तो कौन कौन बैठे हैं और क्या आवाज आ रही है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो कैसेट लगी है उसमें तीन चीज रिकॉर्ड होता है, आवाज भी, चित्र भी और विचार भी। क्या सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग चल रही है। इसलिए जब फोटो कहीं खिंचवाने जाते हैं तो सही बैठते हैं या टेढ़े मेढ़े, एकदम खराब ना आने पर आते, वीडियो कैमरा आता है एकदम सही बन जाते हैं। लेकिन जो अंदर वीडियो कैसेट बन रही है, इसी का हिसाब आपके समय लास्ट में होगा। यही कैसेट, जैसे विद्यार्थी होता ना, एक एक प्रश्न पर नंबर मिलते हैं, ऐसे आपकी एक एक श्वास पर नंबर मिलेगा। जो श्वास एक समय चल रहा है, उस श्वास में आप क्या बोले थे, क्या किए थे और क्या सोचे थे। वो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म में। मन में जो सोच रहे हैं वो भी, वाणी से जो बोल रहे हैं वो भी, और कर्म से जो कर रहे हो भी, वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है। और मौत के समय वही कैसेट आपके सामने लगाई जाएगी कि देख लो कितना बड़ा तीर मारा था तुमने, कितना बड़ा अच्छा कर्म किया था या बुरा कर्म किया था। आपकी कैसेट आपको दिखाई जाती है, तो गौर करना, विचार करना। तो कैसेट जो रिकॉर्डिंग हो रही सही रहना चाहिए, खराब कैसा रहना चाहिए। वीडियो कैसेट तो बनती है एकदम सही हो जाते हैं, लेकिन कर्म की जो कैसेट बन रही है, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वही आपको देखना पड़ेगा। और गौर करना, कभी जब किसी के मौत का समय आता है तो आंख से दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, होता कि नहीं होता। ले जाते हैं पहचान करवाने के लिए, बाबा पहचान कर रहे हो, पहचान रहे हो कि तुम्हारी बेटी आई है, ये जयपुर से आई, करते कि नहीं करते। बेटी का मुंह पिता के पास नजदीक ले जाते, एकदम नजदीक, दूर से नहीं पहचान, नजदीक पहचान रहे हो, पहचान रहे हो, बाबा यूं
लेकिन वो पहचान पाता। आंख तो खुली हुई, आंख खुली हुई है, क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि अब उसकी दृष्टि अंदर पलट गई है, अब अपने वीडियो कैसेट को देख रहा है, आंख से आंसू ढलते रहते हैं, अपने कर्मों पर पछताता रहता है कि प्रभु ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया था, लेकिन मैं ही हूं, मैंने ये क्या क्या कर डाला, क्या क्या कर्म मैंने किया है। अपने कर्मों पर शर्म आती है, पछताता है, आंख से आंसू ढलते हैं। अभी आपको कह दिया जाए कि चलो अपने अपने कर्म बताओ, सब क्या क्या किए हो, तो बताने में बहुत झंझट हो जाएगी। लेकिन बताओ या ना बताओ, वो कैसेट बंधुओं साल की तैयार हो रही है, और उसी का हिसाब कि मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, और जो भी जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। बंधुओं इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। अब तक जो अच्छी बुरी कैसेट बनी है अब बदल नहीं पाओगे, वो तो बन गया। आगे जो बचा हुआ है उतनी कैसेट को सही कर लो, अर्थात अपने कर्म को सही कर लो, ताकि पछताते पछताते लास्ट में देख लो कि लास्ट में अकल आ गई थी, अब मैंने सही कर लिया था। लेकिन कर्म नहीं सही कर पाओगे तो जन्म जन्मांतर हमें पछताना पड़ेगा। महापुरुष समझाते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खल दुस्तारे कृपा गारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माँ के गर्भ यथा कष्ट को सहना, ये निरंतर करता चलता रहा। बंधुओं रोता है, पछताता है, आंख से आंसू ढलते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे जो है लड़के की याद आ रही है, कोई कहता है बेटी की याद कर रहा है। अब दुख में किसी की याद नहीं, अपने कर्मों को देख देख कर रो रहा है और पछता रहा है। महापुरुष कहते हैं, छोटा सा भजन है, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे आएगा आएगा जब काल संदेश आएगा, आएगा आएगा जब काल संदेश आएगा, हाथ मलेगा सर पटकेगा रोएगा चिल्लाएगा, हाथ मलेगा